हाँ, चलो आज हम लोग अपनी इस क्लास में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक उसी पे। और आज हम लोग रैंक का यूज़ करना सीखेंगे कि रैंक का एप्लीकेशंस क्या है। तो नाउ टुडे आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, ये सबसे पहले एक वर्ड आया है लीनियर, ठीक है। या और आगे से स्टार्ट करें तो इक्वेशंस मतलब जब कोई वैल्यू इक्वल में लिखी होती है तो उसको हम इक्वेशंस बोलते हैं। अब लीनियर का मतलब होता है यहाँ पे 1 डिग्री। जो भी इक्वेशंस होती है वो 1 डिग्री अगर लिखा तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। और उसमें फिर आ गया सिस्टम, यानी एक से अधिक अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम। और एक से अधिक इक्वेशंस हमारे पास में हैं, 3 हैं, 4 हैं इक्वेशंस, तो उसमें जो वेरिएबल्स उसकी वैल्यू को सॉल्व करने को क्या कहेंगे, सोल्यूशन। तो ऐसे लीनियर इक्वेशंस और वो सिस्टम भी हो तो उसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर वो लीनियर इक्वेशंस क्या है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। a1x प्लस b1y और प्लस c1z प्लस d1 को हम लोग इक्वल टू में लिखते हैं। ये यहाँ ऐसे मत लिखिए, इक्वल टू d1। फिर a2x प्लस b2y और प्लस c2z इक्वल टू d2। तीसरा इक्वेशन a3x प्लस b3y और प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और सब देखिए 1 डिग्री में है। जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड की पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोलेंगे। एक से अधिक हमारे पास इक्वेशन है इसलिए सिस्टम बोलेंगे। और इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम रैंक का यूज़ करेंगे। रैंक का यूज़ करके हम सिस्टम को बोलेंगे सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद देखिए 1 बाय 1 स्टेप में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो फर्स्टली वी राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। शॉर्ट में इसको आप ऐसे ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ax इज इक्वल टू b। ये मैट्रिक्स फॉर्म होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म। ए मीन्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जो ये इक्वेशंस लिखे हैं इससे मैट्रिक्स ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट a1 है, फिर y का b1 है, फिर z का c1 है। तो ये फर्स्ट रो हो गई। दूसरे इक्वेशंस में a2 b2 और c2 हो गया, फिर a3 b3 और c3 हो गया। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। फिर ये x वेरिएबल्स का कॉलम हो गया, तो x y और z हो गया इज इक्वल टू, ये b का मतलब हो गया d1 d2 और ये d3 हो गया, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू, जो A ये लिखा गया आपके पास में a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 is called कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है ना। आगे आपको कैपिटल X है, तो कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स बाई जेड इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन से यहाँ पे क्या मतलब है, अननोन का मतलब होता है वेरिएबल। और वेरिएबल कौन से, एक्स वाई जेड जिसमें इन्वॉल्व हैं,
वेरिएबल एक्स वाई जेड को ही हम क्या कहते हैं, अननोन। ठीक है, फिर तीसरी मैट्रिक्स है आपके पास बी, तो बी इज इक्वल टू, ये क्या है, D1 D2 और D3, तो इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा कि ये हमने डिफाइन किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यस, यस, ओके। तो द मैट्रिक्स इक्वेशन, और इसमें लिखिएगा इफ कंडीशन आप लिखिएगा, इफ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 और इक्वल टू 0, देन B इज इक्वल टू 0। यानी इक्वल की वैल्यू अगर सारी 0 हो जाए तो देन B इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स इक्वेशन बिकम्स द मैट्रिक्स इक्वेशन बिकम्स AX इक्वल टू 0। ऊपर क्या लिखा था हमने, x इक्वल टू बी, तो b 0 हो गया, तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो सच ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सच ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द system of homogeneous linear equations। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे इक्वेशन में 0 हो जाए तो सिस्टम को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। फिर इसी में एक कंडीशन और है, इफ एटलीस्ट 1, एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन इफ एटलीस्ट 1 D1 D2 D3 इज नॉन जीरो। इनमें से कोई एक भी अगर जीरो नहीं है, इफ नॉन जीरो, देन b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इक्वल में वैल्यू सारी 0 नहीं है। सच अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज called the system of non-homogeneous। क्या बोलते हैं इसको, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, तो जब एक भी d इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और अगर इक्वल टू 0 है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, अब होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है, जब इक्वेशंस में पावर बराबर हो। चलिए मैं अब एग्जाम्पल देता हूँ, आगे तब डिस्कस करता हूँ। तो इसके बाद में देखिएगा आगे कि इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, थर्ड पॉइंट, a system of equations having no solution, अगर सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है, इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये वर्ड फोकस करना है, इनकंसिस्टेंट अगर सोल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। चौथा पॉइंट, अ system of equation having one or more solution, having one or more solutions, having one or more solution is called a consistent system, is called a consistent system। ठीक है ना। अगर सिस्टम सोल्यूशन है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, अगर सोल्यूशन नहीं है तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब इसी में फॉर सोल्यूशन पे आएगा तो नो, फॉर ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, for a system of non-homogeneous linear equations, Ax is equal to b। तो नॉन होमोजीनियस होगा तो x इज इक्वल टू b होगा, Ax इज इक्वल टू b। तो here we construct augmented matrix here we write augmented matrix AB is equal to, A means कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, A1 B1 C1 जो ऊपर लिखा था, और A2 B2 C2, और ये हो गया A3 B3 और C3। इसी में B कॉलम अगर हम इंक्लूड कर दें D1 D2 और D3 तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इतना आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स इसमें इंक्लूड कर दिया तो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, AUGMENTED, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो इसमें एक कंडीशन, विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वी कैन डिसाइड तो इफ कंडीशन यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन कि इफ रो ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इफ रो ऑफ augmented matrix is not equal to row of coefficient matrix, ठीक है, the system is inconsistent, the system is inconsistent। मतलब क्या हुआ कि अगर ये रैंक आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों की रैंक अगर आपस में बराबर नहीं तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्ट होगा, हमें यहाँ पे सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। सेकेंड पॉइंट पे आएगा, इफ रैंक ऑफ ए बी यानी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए के बराबर है इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स, द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, द system has a यूनिक सोल्यूशन। ठीक है ना। तो वहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो आपका यूनिक होगा, यानी एक और एक होगा। नाउ थर्ड पॉइंट में इफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम है, द system has infinite many solutions, system has an infinite number of solutions। ठीक है ना। सिस्टम एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के लिए। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा,
हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हम लोग रैंक निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्लन फॉर्म, और फिर उसमें उसकी हेल्प से हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की भी रैंक मिलेगी। दोनों की रैंक अगर इज नॉट इक्वल है तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कोएफिशिएंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल है और नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है तो सिस्टम हमारा यूनिक सोल्यूशन रखेगा। यूनिक, अगर ये रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब हम इस बात को क्वेश्चन में प्रूव करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कि सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, सॉल्व with the help of matrices, system of equations, the simultaneous equation में कह सकते हैं the system of equations। यहाँ पे जो इक्वेशंस गिवन है वो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। दूसरा नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जस्ट ए मिनट। यस, तो फॉर सॉल्यूशन गिवन सिस्टम लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहला इक्वेशंस क्या था यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y और प्लस 3z इज इक्वल टू 4 और x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म। तो नाउ वी राइट द मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, x इज इक्वल टू b, a मीन्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 1 1 और 1 2 3 और यहाँ पे 1 4 और 9 हो गया, ये a हो गया। x मीन्स वेरिएबल्स, तो x बाई z हो गया। b मीन्स इक्वल में जो वैल्यूज है 3 4 और 6। नाउ राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू ए बी और ए बी इक्वल टू, तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, 1 1 और 1 2 3 1 4 और 9, और यहाँ पे हमें जो इक्वल में वैल्यू 3 और 4 है एक कॉलम इंक्लूड कर देंगे, तो 3 4 और 6, ये बन गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बन गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, रैंक विद द हेल्प ऑफ एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम हैव टू मेक 0। इन वैल्यूज को हमें 0 बनाना है। ठीक है, मैं वांट टू कन्वर्ट इनटू द 0, तो इक्विवेलेंट टू। अब ऑपरेशन क्या होंगे यहाँ पे एक्लन फॉर्म के लिए, 1 1 1 और ये हो गया यहाँ पे 3। ऑपरेशन क्या करोगे, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 3 1। फिर R3 माइनस R1 करिएगा, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3 और 9 माइनस 1 8 और 6 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसके सेकेंड कॉलम पे आएंगे। सेकेंड कॉलम ये एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए, इस 1 से इस वैल्यू को 0 करेगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हियर इक्विवेलेंट टू 1 1 1 और यहाँ पे हो गया 3 0 1 2 और यहाँ पे हो गया 1। तो ऑपरेशन हो गया आपके पास R3
माइनस का 3r2, तो 3r2 0, ये 0 माइनस 0 0 रहेगा, 3 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 8, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, ये 3 माइनस 3, तो यहाँ पे हो गया 0, ठीक है ना, 3 और माइनस 3। तो अभी मैट्रिक्स क्या हुई, एक्लन फॉर्म में बन गया ये, ठीक है ना। हम चाहें तो इसको 1 बना सकते हैं, ऊपर 0 से मतलब नहीं, दिस इज द एक्लन फॉर्म। तो विच इज एक्लन फॉर्म, which is echelon form having 3 non-zero row। ये echelon फॉर्म है जिसमें 3 नॉन जीरो रोज है। इसमें तो कोई एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है, तो इसको नॉन जीरो एलिमेंट कहेंगे। ये वैल्यू भी अगर जीरो हो जाती तो इसको हम जीरो रो बोलते हैं, तो नॉन जीरो से 2 रह जाती है, लेकिन यहाँ पे 3 नॉन जीरो रोज है। तो हैविंग 3 नॉन जीरो रोज, सो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू, तो ए बी का रैंक 3 एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। इसलिए हम थोड़ा इधर से लिखे जरा। So rank of AB is equal to 3 is equal to rank of A is equal to number of unknowns। number of unknowns का मतलब क्या, x y z जो वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल 3 रैंक हैं, तो therefore system of equation, system of equation is consistent। कैसा है ये, consistent and have unique solution। ये बात हमने अभी कुछ देर पहले बोला था आपसे कि सोल्यूशन हमारा यूनिक सोल्यूशन रखेगा अगर रैंक बराबर हो जाए और नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए। तो नाउ फॉर सोल्यूशन क्या है, जो लास्ट इक्वेशन दिया है इसको फिर इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ये इतनी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इतना देख रहे हैं, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये इक्वल में वैल्यूज है। तो फॉर सोल्यूशन इस मैट्रिक्स हम फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1 1 एंड 1, 0 1 2, 0 0 2, और इनटू में यहाँ बीच में वेरिएबल x बाई z, और इक्वल में ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 3 1 और 0, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। तो अब इसमें इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो इम्प्लाइज दैट फर्स्ट कॉलम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, कंपेयर करो 3 से, इक्वल टू 3, यहाँ से देखें तो x 0, ये वाई और ये z, यानी वाई प्लस 2z इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर करो 1, ये 2 इंटू जेड यहाँ से कंपेयर करो तो ये हो गया 0। समझ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, पहला इक्वेशन। 0 इंटू एक्स तो हमने लिखा नहीं है, ये 1 इंटू वाई, 2 इंटू जेड, तो वाई प्लस 2z, लास्ट में 2z। अब इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ से, तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू 0, ये z 0 हो गया, z यहाँ पे रखो, तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई, ये दो वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो y 1 z 0 है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2, तो x 2 हो गया, y 1 हो गया, z 0 हो गया, इट इज योर आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपको आंसर यहाँ पे मिलता है। सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। तो नाउ okay, thank you class।